नमस्कार, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में अब धर्म परिवर्तन करवाने वालों के घर पर बुलडोजर चल रहा है। हालांकि इस बीच एक इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला भी सामने आया, जहां एक हिंदू युवक को धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया, फिर उसे कुत्ते की तरह बोलने पर मजबूर किया गया। इसी वीडियो में कुछ मुस्लिम युवक ने मारपीट भी की थी, जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों के नाम समीर, साजिद और फैजान बताए जा रहे हैं। यह कार्यवाही पीड़ित विजय रामचंदानी की शिकायत पर की हुई गई है। उधर इसी मामले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सबसे पहले नाराजगी व्यक्त की, फिर भोपाल पुलिस कमिश्नर और भोपाल कलेक्टर को कार्यवाही करने के सख्त निर्देश दिए। और आपको बता दें कि सीएम शिवराज ने अपराधियों पर एनएसए की कार्यवाही के निर्देश दिए, जिसके बाद तीनों आरोपियों के घर पर मामा का बुलडोजर चला है। उधर कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्रा ने टीला जमालपुरा थाना प्रभारी अनुराग लाल को लाइन हाजिर कर दिया है। उनकी जगह पर थाने की जिम्मेदारी प्रोबेशनर आईपीएस आयुष गुप्ता को सौंपी गई है। आज इसी मामले पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवा देते हैं कि किस तरीके से पूरे मामले पर बयानबाजियां इस वक्त प्रदेश में देखने को मिल रही हैं। आपको 24 घंटे का कहा था। 6 घंटे के अंदर आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। एनएसए की कार्रवाई कर दी गई। उनका अतिक्रमण चिन्हित कर लिया गया। अतिक्रमण पर बुलडोजर चलेगा। टीआई जो थाना प्रभारी है वो लाइन अटैच होगा और ऐसी घृणित मानसिकता वाले लोग, ऐसी घृणित सोच को ही हम कुचलने की कोशिश करेंगे। मूल है इस घृणित सोच को कुचलना और भोपाल में वो कार्रवाई हो जो नजीर बन के मध्य प्रदेश में जाए। चली थी, आपने देखी होगी, जिस द्वारा ये मकान की कार्रवाई की जा रही है। ये मकान साहिल के नाना का है। उनकी मम्मी में उनके पापा में कोई विवाद, मैं मोहल्लेदार अवैध रूप से बना हुआ मकान और तीनों घर पे किसी भी अपराधी को नहीं जाए। समीर के पिता परिजन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। महिलाएं बेहोश हो चुकी हैं, काफी हैरान परेशान है, बच्चे हैं छोटे छोटे। क्या कहना चाहेंगे? कार्रवाई प्रशासन कर रहा है, आपके घर को तोड़ दिया है, आपको कार्रवाई कैसे नहीं तो अब जैसे अभी एक साहब ने बोला ये मुख्यमंत्री आदेश है। अब मुख्यमंत्री क्या कर रहा है? 1000 रुपए महीना दे रहा है महिलाओं को। अब ये महिला कहाँ जाएगी? 1000 रुपए ले लें या मकान ले लें? वीडियो को कैसे देखते हैं? जो वीडियो एक वायरल होता है, युवक के गले में पट्टा डाला जाता है, वो मारपीट की जाती है, आपका पुत्र बताया जा रहा है कि इस मामले में। तो एक बात बताऊं मैं सर आपको, वो गलत है ना, अपराधी है ना, तो आप उसे सजा दीजिए ना। मतलब आपका ये कहना है कि आपके पुत्र को सजा दीजिए, परिजन बड़ी हाँ ये भाई चक्कर का है। अभी जैसे उसमें मान लो अब ये मकान टूट गया, ये मकान टूट गए, अब उसको सजा, अब उसको छोड़ दो आप। अब आप कहाँ जाएंगे? नहीं आप बताइए कहाँ जाएंगे? ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग महिला रोती हुई नजर आ रही है। महल होता, हम लोगों का महल होता तो समझ में भी आती, तोड़ने में भी नहीं लगा। झुग्गी झोपड़ी थी ना, वो तो झुग्गी झोपड़ी तोड़ दी। हमारे तो कोई महल तो था नहीं, इतनी बड़ी बिल्डिंग तो थी नहीं। चलो चलो भाई, तोड़ने में मजा आया, चार दीवारें तोड़ने में क्या मजा आया? अब घर से किसी को बेघर करने में क्या लगा? लेकिन समीर के लिए क्या कहना चाहिए? समीर को तो हम लोग जानते ही नहीं, वो महीनों सालों में आता है, वो नहीं आता। यहाँ पे जो उनके परिजन है, महिलाएं हैं, उनकी आंखों में आंसू है और वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि परिजन की क्या गलती थी। अगर समीर आरोपी है तो समीर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन छोटे बच्चे और महिलाओं का इसमें क्या दोष था? और घर में भी महीनों नहीं आता था। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रशासन का बुलडोजर चला है, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। जो घर है, घर
में हथौड़े से जो है घर को पूरा तोड़ा गया, जो आशियाना है, जो छत है उसे गिराई गई। और एक बड़ी कार्रवाई आज प्रशासन ने राजधानी भोपाल में धर्मांतरण के खिलाफ की है और मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में सख्त दिशा निर्देश दिए थे कि एनएसए के सही तहत कार्रवाई की जाए और इसके साथ ही जो भी आरोपी है उनके घर बुलडोजर चलाया जाए। कैमरामैन अजय कटियार के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज भोपाल। तो यहाँ पर आपने पूरा मामला भी देख लिया, कुछ बयान भी सुन लिए। अब सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला जी जुड़े हैं, फिलहाल सीधे उनका रुख करते हैं। नीलाभ जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पे। नीलाभ जी, सवाल यहाँ पर यह है, जिस तरीके से धर्मांतरण प्रदेश में लगातार बढ़ता चला जा रहा है, अवैध धर्मांतरण को लेकर बात करें और उस पर कार्रवाइयां भी प्रदेश में हो रही हैं, किस तरीके से आप देखते हैं? पहला रिएक्शन आपका क्या कुछ होगा जिस तरीके से प्रदेश सरकार लगातार कार्रवाइयां कर रही है? देखिए, हम हालिया घटना की जो हम बात करें तो पीड़ित जो विजय है उसने बताई उसकी घटना 9 मई की और पीड़ित के भाई ने आरोप लगाए। पहले पुलिस वो अपना अपराधियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने गए, लेकिन उन्हें उल्टे पर भगा दिया गया, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। ये बड़ा सवाल है कि 9 मई को वो जाते हैं शिकायत को उठाने, उनकी शिकायत दर्ज नहीं होती। मतलब अपराधियों का कहीं नहीं संरक्षण है, शिकायत को दर्ज नहीं हुई। दूसरी बात है, फिर आगे परिजनों ने परेशान होकर खुद ही अपना वीडियो वायरल किया। परिवारजनों ने बताया वीडियो को नशे का आदि बना दिया गया था, यही बताया गया। ये नशा कहाँ से आ रहा है, नशा सप्लाई कौन कर रहा है, इसका संरक्षण है। सीधी सी बात है, कुल मिलाकर घटना हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें दोषी अपराधी तो है ही, साथ ही अपराधी, इसमें दोषी 2 लोग हैं, अपराधी तो है ही, साथ ही प्रशासन है और सरकार भी दोषी है। आखिर बड़े बड़े दावे सरकार कर रही है, प्रदेश में कानून व्यवस्था हमने सुधार लिए, गुंडे और असामयिक तत्वों का हमने सफाया कर दिया, लेकिन गुंडे माफिया सरेआम घटना को अंजाम दे रहे हैं। और तुर्रा ये कि उनकी रिपोर्टें भी नहीं लिखी जा रही, उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रही महीनों तक, उसके बाद उन्हें खुद अपने वीडियो वायरल करना पड़ रहा है। तो सीधी सी बात है कि पूरी प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, गुंडों के हौसले बुलंद है। यही धर्मांतरण के युवक को अगर कुत्ता बनाया जाता है, इससे बड़ी शर्मनाक और क्या बात है। मांस खाने पर मजबूर किया जाता है, इससे बड़ी शर्मनाक क्या बात है। उसके बाद शिकायत नहीं लिखी जाती, ये सबसे बड़ा सवाल है, आखिर क्यों? चलिए, ठीक है। इस बीच हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता बृजगोपाल लोया जी जुड़ गए हैं। लोया साहब, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। लेकिन बृजगोपाल जी, बड़ा सवाल यहाँ पर यह है, जिस तरीके से लगातार ये सवाल प्रदेश सरकार पर भी खड़े हो रहे हैं कि जब आरोपी जो हैं वो पकड़े जा चुके हैं और आरोपियों को जब गिरफ्तार कर लिया गया तो सजा उन्हें मिलनी चाहिए, पूरे परिवार को आखिर सजा क्यों दी जा रही है इस पूरे मामले में, जिस तरीके से घर गिराने की कार्रवाई की गई है? नहीं, देखिए, पहले तो आपको एक बात बता दें कि पहला काम सरकार का था मुलजिमों को गिरफ्तार करना। दूसरी बात थी, सरकार की जिम्मेदारी थी, जैसे ही माननीय गृह मंत्री जी के संज्ञान में ये मामला आया, 5 घंटे के भीतर कार्रवाई हुई, सारे मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। दूसरी बात, जो आप घर गिराने की बात कर रहे हैं, घर नहीं किसी का गिराया है, जिनका अतिक्रमण है वो गिराया गया है। कि एक तो सरकारी भूमि पर आप अतिक्रमण करेंगे और उसके बाद गैर कानूनी काम करेंगे, जो संविधान और कानून के खिलाफ है। अगर वो काम मध्य प्रदेश की धरती पर कोई करेगा, बार बार सरकार कह रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं, माननीय गृह मंत्री जी नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे हैं कि हम इस तरह के लोगों के साथ इसी तरह की कार्रवाई करेंगे और इसको करने से हम डरेंगे भी नहीं कि आप गैर कानूनी काम करेंगे, सरकारी जमीन का इस्तेमाल करेंगे, उसका दुरुपयोग करेंगे। और जहां तक हम कह रहे हैं, हम किसी के ना तो परिजन का कोई नुकसान होने देंगे। एक बात और आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं कि हम एक भी अपराधी को छोड़ने वाले नहीं हैं। हाँ, ये भी सच है, परंतु यदि कोई निर्दोष है तो वो मध्य प्रदेश की धरती पर आनंद और सुखपूर्वक रहे, ये भी सरकार की जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी से पीछे नहीं हटेंगे। चलिए, ठीक है। कुछ बातें अभी मैं नीलाभ शुक्ला जी की भी सुन रहा था। नीलाभ शुक्ला जी ज्यादा दोषी, ये देखिए, आप इस तरह के मामलों में सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाना। अब सरकार ने तो घटना के बाद तुरंत कार्रवाई की, 5 घंटे में अपराधी गिरफ्तार हो गए। अब हम कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है जिनको अपराध होने के पहले अपराधों की जानकारी हो जाती है, क्योंकि अपराध करने वाले करवाने वाले दोनों कांग्रेस के लोग होते हैं। तो आपका काम करने का तरीका अलग है। हम अपराधियों से साठगांठ नहीं रखते हैं, और यदि रखते तो आज मध्य प्रदेश दस्यु मुक्त नहीं होता। यदि रखते तो आज मध्य प्रदेश जो हमारे नक्सली क्षेत्र था वहां आतंक मुक्त नहीं होता। आज हम गर्व के साथ कहते हैं, मध्य प्रदेश में किसी भी तरह का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है। और यदि इस तरह का किसी ने क्रिमिनल काम किया है, मतलब ठीक है बृजगोपाल जी, जिस तरीके से तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं, प्रदेश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है, ठीक है। नीलाभ जी, मैं आपका रुख करूंगा इन्हीं शब्दों के साथ। नीलाभ जी, जो कार्यवाही हुई है प्रदेश में, क्या उससे संतुष्ट हैं आप
कि जिस तरीके से प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के दावे आप लोगों की ओर से भी किए जाते हैं कि अगर आप लोगों की सरकार बनी तो कानून व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। यहाँ भारतीय जनता पार्टी जो लगातार यही प्रयास कर रही है, तो क्या आप संतुष्ट हैं इस कार्यवाही से? देखिए, पहले मैं हमारी बात करूं, हमें जब सरकार मिली जी थी 14 महीने की, तो उस समय हमारे को माफियाओं से भरा, अपराधियों से भरा हुआ प्रदेश मिला था। जी सबसे पहले कमलनाथ जी ने मुख्य रूप से माफिया विरोधी अभियान चलाया था, पूरे जी माफिया को प्रदेश से खदेड़ दिया था। ये माफिया पिछले 17-18 सालों से फल फूल रहे थे, जिन्हें हमने जी 14 महीने में निस्तो नाबूद कर दिया था। जैसे हमारी सरकार षड्यंत्र पूर्वक गिराई गई, तो माफिया फिर सक्रिय हुए। तो कहीं ना जी कहीं देखिए, इसमें सवाल सबसे बड़ा, मैंने आपसे पहले ही कहा, 9 मई को घटना होती है, कहते हैं जी उसमें संज्ञान लिया, उसके बाद FIR दर्ज नहीं की ब्रजगोपाल जी, जाती। आ आज रहा हूं, सुन लीजिए थोड़ा। देखिए, उसके बाद 1.25 महीना हो चुका है। जी ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, बड़े शूरवीर बयान दिए जाते हैं, लटका दूंगा, गाड़ दूंगा, ठीक है, माफिया लेकिन प्रदेश नीलाभ छोड़ के जी, चले ठीक है जाए। लेकिन नीलाभ जी, आज भी मौजूदा आज भी बात मौजूदा देखिए, मौजूदा विषय पर चर्चा करते हैं। जो कार्यवाही प्रदेश में अभी विषय की मैं गई है, क्या विषय की ही उससे बात कर संतुष्ट रहा हैं हूँ, आप लोग? ये विषय की ही बात कर रहा हूँ, मैं विषय जी पे ही आ रहा हूँ, लेकिन उसके जी पहले मुझे अपने कानून व्यवस्था पे सवाल तो उठाने पड़ेंगे ना। जी मध्य प्रदेश में अपराधी बेखौफ घूम रहा है, ये बड़ा बड़ा जी शूरवीर बयान देता है हर मंच पे जाके, लेकिन आज भी मध्य प्रदेश में हर 3 घंटे में एक बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है। जी प्रतिदिन 2 महिलाओं का अपराध हुआ। NCR की रिपोर्ट है, मैं आपको रिपोर्ट पहुंचा सकता हूँ, दैनिक भास्कर में छपी हुई है। जी प्रतिदिन महिलाओं का अपहरण हो रहा है, हर 3 घंटे में जी बच्चे से बलात्कार हो रहा है। ब्रजगोपाल जी, आ रहा हूं, आ रहा हूं। जी आदिवासियों पे लगातार अपराध हो रहा है। जी ड्रग माफिया, शराब माफिया, तकरीबन इंदौरी घटना बता रहा हूँ आपको, इनके जी बजरंग दल ने जो लगातार मांग कर रहा है कि शहर शहर में ड्रग माफिया, शराब माफिया सक्रिय नशे की गिरफ्त मतलब में कुल मिलाकर जा नीलाभ जी, रहा है। प्रदेश में इसका माफियाओं का सुनिए, बोलबाला है। ठीक है, ठीक है नीलाभ जी, मतलब आपका कहने का मतलब है कि प्रदेश में सुनिए, माफियाओं का। उसके बाद बजरंग दल पर इन्होंने लाठी चार्ज करवा दिया। मतलब आप समझिए, माफियाओं से कितना प्रेम है, कितना संरक्षण है अपने ही दल के लोगों चलिए ठीक है, को। ब्रजगोपाल जी बजरंग का दल रुख के कर लेते हैं। ठीक भाजपा है के नीलाभ जी, दोबारा आ रहा हूं आपके लोग, पास, दोबारा आऊंगा अभी आपके पास। ब्रजगोपाल जी, सवाल इस बीच ये है, जिस तरीके से पहले भी सवाल आपसे मैंने किया था, आपने जिक्र किया इस बात का कि प्रदेश सरकार जो है वो डरेगी नहीं, रुकेगी नहीं ऐसी कार्यवाहियों को लेकर। लेकिन ब्रजगोपाल जी, बड़ा सवाल यहां पर यही है कि जब मान लिया कि जो भी ये आरोपी थे जिनके परिजनों के घरों को गिराया गया वो अवैध थे या सरकारी जमीन पर बने हुए थे, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, लेकिन ब्रजगोपाल जी, बड़ी बात तो यहां पर यह भी है ना कि जब ये घर बन रहे थे, जब इन जमीनों पर अतिक्रमण किया जा रहा था, तब प्रशासनिक अमला कहा था। और जिस तरीके से अभी हम परिजनों को और मोहल्ले के लोगों को भी सुन रहे थे, अगर आपने भी सुना होगा, जब लोगों की बाइटें चल रही थी, उसमें आसपास के लोग ये कह रहे थे कि उनके नाना नानी के समय का बना हुआ ये घर है, यानी कि कम से कम कुछ भी नहीं तो 35 से 40 साल पहले घर बना। और कार्यवाही अब हो रही है ब्रजगोपाल जी, अब प्रशासनिक अमला जाग रहा है। आपको लगता नहीं ब्रजगोपाल जी, समय थोड़ा लंबा लग गया? बिल्कुल बिल्कुल इस जी बात को स्वीकार करते हैं कि समय लंबा लग गया, जी मगर हमारा प्रश्न कहीं और है। जी नीलाभ जी से और अन्य सारे नेताओं से हम जी ये विनम्र आग्रह करते हैं जी कि यदि अपराध होता है, यदि सामाजिक बुराई होती है और जी उसमें आप जब सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, तो उससे इन लोगों को बच निकलने का मौका मिलता है। जी मैंने तो एक बार भी नहीं कहा ना कि ये अतिक्रमण कांग्रेस के जमाने के थे, कब मकान बने थे, नहीं कहा। इसलिए नहीं कहा कि जिस दिन कार्रवाई हो उस दिन आप उचित ठहराने का साहस करें। जी एक बात और कहता हूं, आज ये कार्रवाई एक भोपाल में हुई है, इसलिए जी आपके संज्ञान में है। जी रायसेन जिले के उदयपुरा तहसील के कुचवाड़ा ग्राम में, जी वहां भी ये कार्रवाई हुई है, वहां भी एक मकान को जमींदोज किया गया है, एक हत्या के मामले में। तो जी सरकार बहुत सख्ती से कार्रवाई करती है। दूसरी बात, अभी आप नीलाभ जी कह रहे थे कि हमें माफिया प्रदेश मिला था, ये तो बड़ा अद्भुत शब्द है। आपको, हमको, सबको याद होगा दिग्विजय सिंह जी की सरकार में कांग्रेस के ही एक विधायक चंबल से आते थे, रावत जी, क्या नाम था, वो रावत जी, उन्होंने अपने वस्त्र त्याग दिए थे कि मैं कभी वस्त्र पहनकर विधानसभा में नहीं आऊंगा, सिर्फ एक धोती लपेट कर आते थे कि मैं जब वस्त्र जब पहनूंगा जब मध्य प्रदेश दस्यु मुक्त हो जाएगा। वो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान हुआ। 15 महीने आपको सरकार मिली, जी विधानसभा की उपाध्यक्ष हिना कांवरे जी पर हमला हो गया। जी आप याद करिए सब बातें। एनसीआरबी की रिपोर्ट को यहाँ कोट करने वाले लोग, नीलाभ जी से आग्रह करूंगा कि आप कृपया एनसीआरबी की पूरी रिपोर्ट भी तो पढ़ लीजिए कि महिलाएं सर्वाधिक असुरक्षित राजस्थान में, थोड़ा सा पूरी रिपोर्ट भी पढ़िए। सिलेक्टिव, हमारा ये कहना है कि अपराध के प्रति सिलेक्टिव मत होइए, अपराध के प्रति संगठित होना पड़ेगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष, ठीक है, हमारी जिम्मेवारी ज्यादा है, इसको हम स्वीकार करते हैं, हम सरकार में, और यदि हम सरकार में हैं तो 5 घंटे में मुलजिमों को गिरफ्तार भी किया और उसी दिन उनके बिल्डिंगों को जमींदोज करने का काम भी किया। कांग्रेस का एक ऐसा उदाहरण बताए तो हमें भी बड़ा गर्व होगा। ये भी मामले संज्ञान में लाएं। कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, अन्य लोग हैं,
जो लोग हर चीज पर राजनीति करते हैं, क्या उन्हें नहीं मालूम है? यदि वो सरकार के संज्ञान में लाएंगे तो हम तो ये भी कह रहे हैं कि आप नहीं लाओगे तो हम कार्रवाई करेंगे, परंतु संज्ञान में तो लाइए। संज्ञान में लाने के बजाय आप तो उन्हें पैसेज देने का काम करते हैं, कहीं अधिकारियों पर कार्रवाई करवाने की बात करते हैं, कभी किसी पर कभी किसी पर, और इसका फायदा उठाकर जो अपराधी हैं उनको एक सेफ पैसेज मिल जाता है। और कांग्रेस पार्टी ये काम हमेशा से करती आई है। हम ये कहते हैं, हम सख्त प्रशासन में विश्वास रखते हैं, कानून का राज होना चाहिए। ठीक है, मतलब ब्रजगोपाल जी, सख्त प्रशासन में आप लोग विश्वास रखते हैं, उसके तहत कार्यवाहियां जो है की जा रही हैं। नीलाभ जी, मैं आपका रुख करूंगा, और सुना आपने यहाँ पर ब्रजगोपाल जी को किस तरीके से उन्होंने जिक्र किया कि सख्त प्रशासन में विश्वास रखते हैं, उसके तहत कार्यवाहियां प्रदेश में जारी हैं। दिखाना चाहता हूँ ब्रजगोपाल जी को मैं, ये दैनिक भास्कर में लिखा हुआ 30 तारीख का है 2022 का। मध्य प्रदेश में हर 3 घंटे में एक बच्ची से होता दुष्कर्म, दलित उसमें राजस्थान में देख ले। मध्य प्रदेश, पूरी बात होंगे, पर्याप्त समझ दिया ब्रजगोपाल जी, या फिर आप अकेले डिबेट कर लीजिए। दलितों और ट्राइबल के खिलाफ अत्याचार में मध्य प्रदेश अव्वल। आप अपनी पीठ कैसे थपथपा सकते हैं? कैसे थपथपा? हमें प्रदेश माफियाओं से भरा हुआ मिला था, इसका दुनिया गवाह है। हमें पूरा 14 महीने माफिया सफाई अभियान में ही लग गया था। और जब उन माफियाओं को हटाया तो ये आहत हो गए। इन्होंने षड्यंत्र पूर्वक पर हमारी सरकार गिरा दी। हमारे माफिया चाहते माफिया को क्यों भगाया जा रहा प्रदेश से? माफिया, रेप माफिया, उत्खनन माफिया, महिलाओं के साथ बलात्कार, आदिवासी होने वाले अत्याचार, अव्वल है प्रदेश, अव्वल है। हमें दुख होता है, मध्य प्रदेश में हम भी रहते हैं, हमें दुख होता है कि माफिया के सिर्फ बड़े बड़े इश्यू में बयान दिए जाते हैं, गाड़ दूंगा, लटका दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। गतिविधि होने के बाद, अपराध होने के बाद उस पर आप कार्रवाई करते और अपनी पीठ तक छपाते हैं। हमारा सवाल है कि अपराध हो क्यों रहे हैं? और जब अपराध की सूचना कि आज से 1 महीने पहले 9 मई को दी गई थी, तो उस समय कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उसको 1 महीने FIR क्यों नहीं दर्ज की गई? जब उन्होंने पीड़ित ने अपना स्वयं का वीडियो वायरल किया, न्याय की गुहार लगी आम जनता से, तब आपकी आंखें खुली, तब आपने इसको अंजाम दिया। सीधी सी बात है, आप अपराध को तरफ से आंखें मूंद लेते हैं। स्वयं जनता को अपने वीडियो बनाई, जनता के बीच में जाना पड़ता कि हमें न्याय दीजिए, हमें न्याय की गुहार लगाई उन्होंने। चलिए ठीक है ब्रजगोपाल जी, लेकिन इस बीच बड़ा सवाल यहां पर यह भी है कि प्रदेश में जिस तरीके से आपने कहा कानून का राज स्थापित किया गया है शिवराज सरकार की ओर से, प्रशासनिक अमले की ओर से, लेकिन जहां अगर अवैध धर्मांतरण को लेकर हम बात करें, अवैध धर्मांतरण को लेकर लगातार सख्त आप लोग नजर आते हैं, उसको लेकर सख्त नियम कानून बनाए गए, लेकिन उसके बावजूद ब्रजगोपाल जी आए दिन प्रदेश में अवैध धर्मांतरण को लेकर खबरें सामने आती रहती हैं। इसे किस तरीके का फेलियर समझा जाए? नहीं, देखिए, ये किसी तरह का फेल्यूर नहीं है सरकार का, ये सामाजिक जो ताना बाना है उसकी बात है। आपको याद होगा 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके आधार पर रिपोर्ट किया था कि जब तक विवाह के लिए देश के सभी लोगों को एक सा कानून नहीं होगा, तब तक बहुविवाह करने वाले या चोरी से भगा कर ले जाने वाले इन लोगों को इस्लाम आकर्षित करता रहेगा। बड़ी कठोर टिप्पणी थी सुप्रीम कोर्ट की, परंतु मध्य प्रदेश की सरकार ने धर्म स्वातंत्र विधेयक लाए, उसके तहत कार्रवाई करने का काम किया। और मैं ये समझता हूँ, एक बात आपसे कहूँ, हमें दिखाई नहीं देता है, परंतु वास्तविक सत्य यह है कि मध्य प्रदेश में धर्मांतरण के मामलों में बेहद कमी आई है। हाँ, परंतु हम ये नहीं कहते कि हम शून्य पर पहुंच गए, हम जीरो टॉलरेंट हैं। दूसरी बात, अभी मैं नीलाभ जी को बड़े गौर से सुन रहा था, माफिया, रेप, किस तरह की चर्चाएं कर रहे थे। मुझे भी याद है वो 15 महीने में तब भी टीवी चैनल पर आप लोगों के साथ चर्चा में हिस्सा लेता था। उस सरकार के कमलनाथ जी की कांग्रेस के सरकार के मंत्री माननीय उमंग सिंगार जी ने कहा था कि दिग्विजय सिंह से बड़ा कोई माफिया नहीं है। उस सरकार के मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा था कि हम अवैध रेत उत्खनन को नहीं रोक सके हैं, हमें जनता से माफी मांगना चाहिए। मुझे समझ नहीं आता है कि किस तरह से लोग कब बात कैसी करते हैं। एक गाना सुना करते थे बचपन में कि जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। जब सरकार में रहेंगे तो अलग मुखौटा लगाएंगे, विपक्ष में रहेंगे तो अलग मुखौटा लगाएंगे। और कब तक आप मुखौटों के पीछे छिपने का प्रयत्न करेंगे? हम फिर से कह रहे हैं, मध्य प्रदेश में धर्मांतरण नहीं होगा, मध्य प्रदेश में लव जिहाद नहीं चलेगा। ये जो जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं, जो गजवाए हिंद का समर्थन करना चाहते हैं, इनके लिए मध्य प्रदेश की भूमि पर कोई स्थान नहीं है। मध्य प्रदेश शांति का टापू है और उसे हमें बनाए रखना है। चलिए ठीक है, हमारी ठीक है। मतलब ब्रजगोपाल जी, आपकी ओर से तमाम अलग दावे जो हैं किए जा रहे हैं, तो नीलाभ जी की ओर से भी अपने दावे जो हैं पेश किए जा रहे हैं।
और जिस तरीके से दावे पेश किए जा रहे हैं नीलाभ जी और ब्रिज गोपाल जी, उससे साफ तौर पर कहीं ना कहीं लगता है कि चुनाव ने भी प्रदेश में दस्तक जो है दे दी है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को देने के लिए। तो जिस तरीके से प्रदेश में ये कार्यवाही देखने को मिल रही है, इस कार्यवाही पर सियासत जो है वो भी गरमाने लगी है। जहां विपक्ष सत्ता पक्ष को इस कार्यवाही को लेकर घेर रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष इस कार्यवाही को लेकर अपनी ही पीठ थपथपा रहा है। सत्ता पक्ष का यह कहना है कि प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर काम किया जाएगा और जो भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग होंगे उन्हें टॉलरेट नहीं किया जाएगा। देखना दिलचस्प यहां पर यह होगा कि जनता किस तरीके से इन मुद्दों को देखती है। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही। धन्यवाद।